पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं। क्या सच में पेंशन 2000 से बढ़कर 8000 तक होने वाली है? क्या सभी राज्यों को नए आदेश जारी हो गए हैं और किन लोगों को मिलेगा लाभ, ज़्यादा पैसा? आज मैं आपको पूरी सच्चाई, पूरे नियम और पूरा प्रोसेस विस्तार से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपने अगर वीडियो को आधा छोड़ के आप चले जाते हैं तो ऐसी आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि जो वृद्धा विकलांग पेंशन की नई अपडेट है, क्या अपडेट है। अब पेंशन योजना क्या है? सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि पेंशन योजना क्या है। दोस्तों, भारत में अलग अलग राज्यों में सामाजिक सुरक्षा जो होती हैं उनको पेंशन योजना चलाती हैं। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसे हम NSAP बोलते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य पेंशन योजनाएं आती हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्ध लोगों के लिए है। अब इंदिरा गांधी नेशनल विडो पर्सन स्कीम, ये विधवा महिलाओं के लिए है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये दिव्यांग नागरिकों के लिए है। केंद्र सरकार एक निश्चित राशि देती है और राज्य सरकार अपनी तरफ से उसमें पैसा जोड़ती है। इसी कारण अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि अलग होती है। अब बात क्या है, जैसे केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया, अब राज्य सरकार अगर ज़्यादा देना चाहती तो राज्य सरकार अपने पास से पैसा लगाएगी। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, दोनों का पैसा इकट्ठा होके पेंशन की राशि बन जाती है। अब बात यह है कि 2000 से 8000 तक की पेंशन कैसे मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पेंशन 8000 हो जाएगी? दोस्तों, सच्चाई ये है, सभी राज्यों में एक समान 8000 पेंशन का कोई सार्वभौमिक नियम लागू नहीं है कि सभी राज्यों में 8000 पेंशन करनी ही करनी है। कुछ राज्यों में राज्य सरकार अतिरिक्त राशि जोड़कर पेंशन बढ़ा देती है, बढ़ा सकती है वो भी। अब चुनाव या बजट के समय कई बार बढ़ोतरी की घोषणा होती है, जैसे चुनाव पास में आता है या बजट होता है तो एकदम क्या होता है कि मतलब विकलांग लोगों की पेंशन, वृद्धा पेंशन को बढ़ावा दिया जाए। अब चुनाव या बजट के समय कई बार बढ़ोतरी की घोषणा होती है, इसलिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या समाज कल्याण विभाग की पोस्ट करनी चाहिए। ध्यान दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये खबर सही नहीं है। पेंशन बढ़ने की संभावना क्यों है? अब महंगाई बढ़ रही है, जीवन यापन की लागत भी बढ़ रही है। इसी कारण बुजुर्गों को सहायता राशि बढ़ाने की मांग की जाए। अब जो विधवा होते हैं, विधवा महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता चाहिए, दिव्यांग नागरिकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए। कई राज्य सरकारें समय समय पर पेंशन राशि में बढ़ोतरी करती हैं। अब अगर केंद्र या राज्य बजट में कोई घोषणा होती है तो उसका लाभ सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में पैसा आपका आ जाता है। किसे मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन? अगर पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम आधिकारिक पेंशन सूची में है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनकी eKYC पूरी हुई है, जिनकी आधार सीमाएं और योजना के अनुसार जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, विधवा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी लागू होते हैं। अब अगर आपकी KCC अपडेट नहीं है तो पेंशन रुक सकती है। अगर ट्रांसफ़र के माध्यम से आती है, आमतौर पर हर महीने या हर तिमाही भुगतान, राज्य के अनुसार तारीख अलग होती है। SMS के माध्यम से सूचनाएं आपको पहुंच जाती हैं। अगर पैसा नहीं आया, बैंक में
मिनी स्टेटमेंट चेक करने के आजकल यूट्यूब व्हाट्सएप पर कई भ्रामक खबरें वायरल हो रही हैं और हो जाती हैं। आज से सभी 8,000 की पेंशन सरकार को नए आदेश के जारी किए गए हैं। जब तक आधिकारिक आदेश या गजट नोटिफिकेशन के जरिए न हो, सरकारी वेबसाइट या कार्यालय में पोस्ट करेंगे। अब राज्यवार अंतर क्यों होते हैं? भारत में पेंशन की राशि राज्य सरकार पर तय करती है, केंद्र सरकार केवल बेस अमाउंट देता है। इसलिए कुछ राज्यों में 1,000 रुपये, कहीं 1,500 रुपये, कहीं 25 रुपये या उससे अधिक। अगर आपके राज्य में बजट में बढ़ोतरी की घोषणा होती है तो आप स्वतः लाभ मिलेगा। अगर से आवेदन की ज़रूरत नहीं होती है तो आप पहले के लाभार्थी ही हैं। अब आगे क्या करेंगे? बैंक खाता सक्रिय रखेंगे, फर्जी कॉल से बचेंगे। अगर कोई व्यक्ति पेंशन बढ़ाने के नाम से पैसे मांगता है तो तुरंत मना कर दें आप। अगर कोई ये कहता है कि आपकी पेंशन मैं बढ़वा दूंगा, पेंशन की किस्त बढ़वा दूंगा, आप इतने पैसे मुझे दे दें, तो यह सरासर बिल्कुल झूठ है। वो कहीं से कोई भी पैसा नहीं बढ़वा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लागू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पेंशन बढ़ाने की मांग और चर्चाएं ज़रूर चल रही हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश आएगा, आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ मिलेगी। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।